अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइम्स वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है द मीडिया। इसके अंदर हम मीडिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीडिया का रोल पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मीडिया पढ़ेंगे, किस किस फॉर्म्स की मीडिया होती है, रोल ऑफ मीडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे हमेशा पढ़ते हैं वैसे ही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मीडिया की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: communicating with large number of people is called media. Communicating with large number of people is called media, यानी ज़्यादा तादाद में लोगों के साथ राब्ते को कहते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, ये हमें अवेयरनेस देती है मीडिया हर चीज़ के बारे में, हमारे हालात के बारे में, हमारी सियासत के बारे में, हमारे मौसम के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें मीडिया से पता चल जाता है। ठीक है जी, सोशल इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए होते हैं, जिसमें हमें जानकर फ़ायदा होता है, वो नॉलेज हमें मीडिया से मिलती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मीडिया पढ़ लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ मीडिया आज के दौर में हमें मिलती है। फॉर्म्स ऑफ मीडिया, तो सबसे पहली फॉर्म जो है वो है प्रिंट मीडिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये है कि कम्युनिकेशन डिलीवर्ड वाया पेपर is called print media। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर। ठीक है, बुक्स, मैगजीन्स, एंड पैम्फलेट्स। अब प्रिंट मीडिया, ये जो वर्ड है प्रिंट, इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसी मीडिया जिसमें प्रिंटिंग का काम हो, तो जो हमें कम्युनिकेशन, जो हमें नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू द पेपर इस कॉल्ड प्रिंट मीडिया, क्योंकि इसमें हम पेपर को प्रिंट करते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख के उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए या पैम्फलेट्स हो गए, ये सारे फॉर्म्स हैं, सारे एग्जांपल्स हैं प्रिंट मीडिया के। दूसरी फॉर्म आती है प्रिंट मीडिया में, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब कम्युनिकेशन डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, कम्युनिकेशन, देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। कम्युनिकेशन डिलीवर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक
devices. ठीक है, या communication delivered electronically is called electronic media, such as radio, ठीक है, and television. ठीक है जी। अब जो कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली मिले, जो रेडियो पे मिले या टेलीविज़न पे मिले, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो टेलीविज़न भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, ये डिजिटल मीडिया में भी नहीं आती, सोशल मीडिया में भी नहीं आती। ठीक है जी। डिजिटल मीडिया में जो है आगे बताता हूँ, उसमें भी टेलीविज़न आती है लेकिन किसी और तरीके से आती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है हमारी बस ये दो टाइप्स हैं, रेडियो और टेलीविज़न। कम्युनिकेशन डिलीवर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। फिर है हमारी डिजिटल मीडिया। अब इन दोनों में आपको फ़र्क बताता हूँ। Media that are encoded in a machine-readable format, digital media, can be created, viewed, contributed, modified, and preserved on computers. Examples are email, website, blogs, and internet-based radio and television. ठीक है, डिजिटल मीडिया वो मीडिया होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। अब देखो, जो हमारे रेडियो पे एक चीज़ चल गई, अब उसको आप एडिट कर सकते हो। जो आवाज़ आप तक पहुंच गई, क्या आप उसको एडिट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। टेलीविज़न पे जो लाइव चीज़ चल गई, एक लाइव आपको दिखाया गया सब कुछ, वो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। डिजिटल मीडिया के अंदर आपके पास मशीन रीडेबल फॉर्मेट में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बना सकते हो, देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर्स में। उसको जो है कहा जाता है डिजिटल मीडिया। जैसे हो गई आपकी ईमेल। अब ईमेल एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, उसको आप बना भी सकते हो, देख भी सकते हो, दूसरों तक पहुंचा भी सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गए। ठीक है जी। इंटरनेट बेस्ड जो चीज़ हो गई, रेडियो या टेलीविज़न इंटरनेट बेस्ड, उसको कहा जाता है डिजिटल मीडिया। ये फ़र्क होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में। ठीक है, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। मीडिया दैट आर encoded in a machine readable format, digital media can be created, viewed, distributed, modified, and preserved on computers. ठीक है जी। एग्जाम्पल, ईमेल, वेबसाइट्स, blogs, and internet-based radio and television, and internet-based
बेस्ड रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो एंड टेलीविज़न आ जाता है, जबकि डिजिटल मीडिया के अंदर ऐसा फॉर्मेट आ जाता है उस वीडियो का, उस इंफॉर्मेशन का, जो कि मशीन रीडेबल होता है और उसको आप क्रिएट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो दूसरों तक, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो कंप्यूटर में, जैसे कि ईमेल हो गई, वेबसाइट या ब्लॉग्स, या फिर इंटरनेट बेस्ड रेडियो एंड टेलीविज़न। ये इंटरनेट बेस्ड रेडियो एंड टेलीविज़न नहीं होते, ये होते हैं सैटेलाइट बेस्ड, और ये इंटरनेट बेस्ड रेडियो एंड टेलीविज़न जो है उसको भी आप डिजिटल मीडिया में इंक्लूड करते हो। अब लास्ट है हमारा, लास्ट फॉर्म ऑफ मीडिया इज सोशल मीडिया। लास्ट फॉर्म है हमारी सोशल मीडिया। ठीक है। अब सोशल मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू सोशल इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन थ्रू सोशल इंटरेक्शन is called सोशल मीडिया। समाजी ताल्लुकात आपस में कायम करना, समाज का आपस में राब्ता, समाज का आपस में ताल्लुक, इसको कहा जाता है सोशल मीडिया। सोशल इंटरेक्शन, समाजी ताल्लुकात। ठीक है, एक समाज है ना, हमारा समाज है, हमारा एक जो है माहौल है, उस माहौल में हम आपस में कम्युनिकेट करें, इस थ्रू द मीडिया इज कॉल्ड सोशल मीडिया। ठीक है। द इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। ठीक है, इसमें इंटरनेट द मेन रोल is of mobile phone and internet, is of mobile phone and internet। ठीक है, मेन रोल जो होता है सोशल मीडिया के अंदर वो होता है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का। अब इस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए जो है, या कंप्यूटर्स भी इसमें आ जाते हैं, सोशल मीडिया आप कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, आइडियाज़, पिक्चर्स एंड वीडियोस। ठीक है, सोशल मीडिया आप कुछ प्लेटफॉर्म्स है, उनके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया में हमारा प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया वो कौन से हैं? फेसबुक है आपका, ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ठीक है, गूगल भी सोशल मीडिया में आता है और यूट्यूब भी सोशल मीडिया में आता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी फॉर्म्स ऑफ मीडिया का जो है टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल क्या है? सबसे पहला रोल है उसका न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन।
न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मीडिया ही होती है जो हमें लेटेस्ट न्यूज़ देती है, इंफॉर्मेशन देती है, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी इशू के बारे में, कंट्री के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड, कंट्री के अंदर हो या दुनिया से बाहर, हमारे मुल्क से बाहर की खबरें हों, हमें अप टू डेट रखती है। करंट अफेयर हमें बताती है सोशल मीडिया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में हमें बताती है, और ये हमें वेदर कंडीशंस तक बताती है। जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हमें मीडिया से पता चलता है, ताकि हम अगर कोई आफत आने वाली है, कोई ज़लज़ला आने वाला है, चांद ग्रहण होने वाला है, सूरज ग्रहण होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो उसके लिए हम ताकि पहले से तैयार रहें। ठीक है, मीडिया में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें हमें इम्पोर्टेंट इश्यूज़, पॉइंट्स जो पास्ट में गुजर चुके हैं वो भी बताए जाते हैं, जो रीडर के लिए, लिसनर के लिए सेंस करे और उसके लिए फ़ायदा मंद हो। ठीक है जी, इसके बाद न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के बाद मीडिया के रोल में एजुकेशन भी आ जाता है। ठीक है, मीडिया की रीच इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये लोगों को लो कॉस्ट पर घर बैठे बैठे भी एजुकेट कर सकती है। ठीक है, जैसे आप इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हो थ्रू द डिजिटल मीडिया। ठीक है, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो वेरी लो कॉस्ट पे, ये बिकॉज ऑफ मीडिया है। वरना आपको किसी के पास जाना पड़ता, ट्यूशन लेनी पड़ती, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग ट्यूशन लेनी पड़ती, तब जाके आपको ये सारी बातें समझ में आती। अब आप घर बैठे बैठे एक नॉर्मल सी फ़ीस अदा करके आप माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है जी, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जो है थ्रू डिजिटल मीडिया। अब बैठे बैठे नेम्स वर्चुअल एकेडमी में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और सैकड़ों लोगों को एक साथ ही पढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा बच्चों के लिए एजुकेशन के प्रोग्राम्स टीवी पे चलाए जाते हैं, उनको अवेयरनेस दी जाती है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, पुरानी तारीख़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जो काम कैसे होता है कोई भी, वो बताया जाता है। जैसे आपको बताया जाए कि भाई पेप्सी कैसे बनती है। ठीक है, एक चैनल होता था नेशनल जियोग्राफिक, उसके ज़रिए आपको एनिमल्स की इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो एजुकेशन भी हमें मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा हासिल होती है। इसके अलावा है रेजिंग अवेयरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया इज़ टू रेज द अवेयरनेस, ठीक है, ऑफ पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़। कोई भी अगर पॉलिटिकल इशू हो जाता है, ठीक है, अगर जो है मिसाल के तौर पे भाई इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, हमें कैसे पता चला? थ्रू द सोशल मीडिया या थ्रू द डिजिटल मीडिया, यानी मीडिया के ज़रिए हमें पता चला। अगर कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस से बचने की क्या तदाबीर हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, पूरी दुनिया में कितना रेशो जो है डेथ टोल हो गया है कोरोना का, ये कैसे पता चला? क्या लेवल इस वक्त कोरोना की है, किस किस शहरों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है, कितने लोग क्वारंटाइन हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी किस्म की अवेयरनेस होती है वो हमें मीडिया के ज़रिए मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें एंटरटेनमेंट भी मिलती है। कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जैसे फ़ाद मुस्तफ़ा का शो था, ठीक है,
कोई गेमिंग शो था शायद उसका। तो इस तरीके से हमें एंटरटेनमेंट मिलती है। टीवी शोज़ होते हैं, ड्रामाज होते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो फैमिली के साथ हम बैठ के देख सकते हैं। और इससे हमें अच्छा मॉर्निंग शोज़ होते हैं, यानी इंटरटेनमेंट आप बोर नहीं होंगे जब आप मीडिया को यूज़ करेंगे, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी और आप उसको और इसमें बोर भी नहीं होंगे आप, ठीक है जी। पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए भी जो है वो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट्स जो भी हमें अगर कोई मैसेज है जो पब्लिक तक पहुंचाना है, कोई वार्निंग है कि भाई तूफ़ान आ रहा है, कोई ज़लज़ला आ रहा है, या कि भाई ये फ़्लाइट्स डिपार्चर में जो है वो लेट हो गया है, डिले हो गया है। ये जो कराची से लाहौर जाने वाली फ़्लाइट है इसमें 2 घंटे का डिले हो गया है मौसम की वजह से, या जो है डेंजरस इफ़ेक्ट्स क्या हैं स्मोकिंग के, या फिर जैसे कोई वायरल डिजीज़ है, डेंगू है। इन सारे मामलात के बारे में जो है हमें अगर पब्लिक अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, या फिर अपना जो है बताना पड़ता है कि अब ये जो प्रॉपर्टी थी ये बिक गई है, दूसरे को मिल गई है। ये न्यूज़पेपर के ज़रिए ये चीज़ें भी छपती हैं। या अगर कोई जो है क्रिमिनल है उस पर 50 लाख इनाम है, उसके बारे में छपता है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट्स कोई भी करनी होती हैं, या किसी की घर की नीलामी करनी होती है, तो ये सारे पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी मीडिया के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग भी मीडिया के ज़रिए होती है। ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग का सबसे बेहतरीन तरीका थ्रू मीडिया है, ठीक है। अब आप ड्रामा देख रहे हो, एक ड्रामा देखते देखते जो है एक ऐड आ जाता है। अब वो तो आप बंद तो नहीं कर दोगे ना ड्रामा, आपको वो ऐड भी देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। यानी इसके ज़रिए आपको किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चल जाता है। आपकी हेडलाइंस टीवी पे चलने वाली होती है, 5 मिनट पड़े होते हैं, तो इन 5 मिनट में भरपूर एड्स आ जाते हैं और वो एड्स आपको देखने पड़ते हैं क्योंकि आपने हेडलाइंस देखनी है। तो इससे क्या होता है, लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और जो चीज़ जिसकी ज़रूरत की होती है वो उसको परचेज़ करता है। लोगों की जो है इसमें बिज़नेस में फ़ायदा होता है एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, ठीक है। टीवी पे भी काफ़ी सारे एड्स आ जाते हैं, फेसबुक चलाते वक्त एड्स आते हैं, यूट्यूब चलाते वक्त एड्स आते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए एड्स आ रहे होते हैं, तो एडवर्टाइजिंग भी मीडिया के रोल्स में आ जाता है। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़। अगर आपकी घर पे कोई नहीं सुनता, आप दूसरे लोगों को सुना सकते हैं थ्रू द मीडिया, ठीक है। तो आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं इसके बारे में, इस मामले के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे क्या ख्यालात हैं, ठीक है जी। पहले लोग होते थे वो अखबार में किसी के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे। आज तो लोग वीडियोस देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, इंटरव्यूज़ सुनते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीडिया को बुला के आप जो है अपना एक इंटरव्यू दे सकते हो, आप किसी टीवी प्रोग्राम में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, बता सकें, ठीक है जी। तो इट वाज ऑल अबाउट द मीडिया, ठीक है जी। आगे जो है आपको बताया जाएगा, आपको एक और लेक्चर में बना के भेजूंगा कि मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी,
डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया का क्या रोल है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अफेयर्स है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है, लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया रेगुलेशन है। तो काफ़ी सारी जो है नॉलेज उसमें आपको इंशाल्लाह मिलेगी।